हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर अंजना आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस योगा सेशन में आज का हमारा टॉपिक है योगा टू रिड्यूस हिप्स एंड थाइस फैट। तो आइए सेशन की शुरुआत सबसे पहले करते हैं ओम चैंटिंग के साथ। किसी भी सुख आसन में या ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बना लीजिए। सॉफ्टली आईज को क्लोज कर लीजिए। Straight your back and deep breathing. Inhale and exhale. धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने मन को हर तरफ से हटाकर केवल अपनी सांसों पर लगाइए। चेक कीजिए कि आप किस तरह से इनहेल कर रहे हैं और किस तरह से एक्सेल कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने मन को एकदम शांत कर लीजिए। मन में उठ रहे विचारों को भी एकदम शांत कर लीजिए। हार्ट बीट को नॉर्मल कर लीजिए। सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। डीप ब्रीथिंग, इनहेल एंड एक्सेल। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस। आइए स्टार्ट करते हैं। ओम चैंटिंग 3 टाइम्स। इसके बाद आप अपनी दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए और इन पॉजिटिव हथेलियों को अपनी आईज पर, फेस पर और जहाँ कहीं भी आपको कोई पेन है वहाँ पे टच कराइए इस पॉजिटिव एनर्जी को। और अपनी हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आईज को ओपन कर लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किस तरह से हम योगा के थ्रू अपने हिप्स और थाइस के एक्स्ट्रा फैट को कम कर सकते हैं। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम से। अपनी राइट हैंड की प्रणव मुद्रा या नासिका मुद्रा बना लीजिए और अपनी राइट नोस्ट्रल को क्लोज कीजिए एंड लेफ्ट से एक्सेल कीजिए झटके के साथ, प्रेशर के साथ। देन लेफ्ट से इनहेल कर लीजिए, लेफ्ट को क्लोज कर लीजिए, राइट से एक्सेल, देन राइट से इनहेल, राइट को क्लोज कीजिए, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल। इसी तरह से आपको झटके के साथ, प्रेशर के साथ दोनों नोस्ट्रल से, अल्टरनेट नोस्ट्रल से करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिससे कि दोनों नोस्ट्रल यानी कि राइट नोस्ट्रल और लेफ्ट नोस्ट्रल, योग की भाषा में बोले तो राइट नोस्ट्रल मीन्स पिंगला नाड़ी या फिर सूर्य स्वर, सूर्य नाड़ी, और लेफ्ट नोस्ट्रल यानी कि हमारी ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी, इनकी शुद्धि के लिए, इन्हें ओपन करने के लिए हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम से ना केवल ये दोनों नोस्ट्रल्स ओपन होती हैं, अभी तो 72,000 नाड़ियां, 72,000 जो हमारी नर्व्स है, वेन्स है, वो ओपन हो जाती हैं और अच्छे से सांस आने लगती है। जितना भी नोस्ट्रल्स में ब्लॉकेज है वो दूर हो जाता है, क्योंकि अक्सर हमारी दोनों नोस्ट्रल्स कभी भी नहीं चल रही होती है, एक्टिवेट नहीं होती है। कोई एक नोस्ट्रल अच्छे से चल रही होती है, दूसरी ब्लॉक रहती है, या फिर कोई एक नोस्ट्रल कम चल रही होती है, एक दूसरी नोस्ट्रल ज्यादा एक्टिवेट रहती है, ज्यादा चल रही होती है। तो दोनों नोस्ट्रल्स को बराबर मात्रा में एक्टिवेट करने के लिए, चलाने के लिए, और जितना भी अंदर लिक्विड है, म्यूकस है, कोई रुकावट है, उसको दूर करने के लिए हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो करते रहिए 2 से 5 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम।
इसे आप झटके के साथ, प्रेशर के साथ आपको करना है, जिससे कि दोनों नोस्ट्रल्स ओपन हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए, नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में यही 2-3 मेन अंतर है। कुछ लोग बोलते हैं नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम एक जैसे ही लगते हैं, एक ही है, लेकिन ये एक नहीं है। जो नाड़ी शोधन है वो क्लींजिंग प्रोसेस है, एक तरह से नोस्ट्रल्स को क्लीन करने का प्रोसेस है, और इसमें झटके के साथ, प्रेशर के साथ सांस को बाहर छोड़ा जाता है। जबकि अनुलोम विलोम में कोई भी झटका नहीं होता है, बहुत ही सॉफ्टली, आराम आराम से होता है। नाड़ी शोधन फास्ट होता है, अनुलोम विलोम स्लो होता है। नाड़ी शोधन में आवाज होती है, क्योंकि जब झटके के साथ, प्रेशर के साथ आप सांस को बाहर निकालते हैं तो आवाज होती है। अनुलोम विलोम में कोई भी आवाज नहीं होती है। तो इस तरह से मेन मेन ये नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में 3 फर्क है, अंतर है, डिफरेंस है। तो आप करते रहिए 2 to 5 मिनट्स तक नाड़ी शोधन प्राणायाम, नोस्ट्रल्स की क्लींजिंग के लिए, इन्हें ओपन करने के लिए, जिससे कि हम अच्छे से प्राणायाम कर सके। और आइए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली वेट लॉस के लिए। तो वज्रासन में बैठ जाइए हमेशा की तरह। सबसे बेस्ट होता है वज्रासन कपालभाति के लिए। यदि आपको नीज में पेन है, या अभी अभी घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, या फिर कोई इंजरी हुई है नी में, तो आप कभी भी नी को बैंड करके ना बैठे। आप किसी भी सुखासन में बैठ सकते हैं। और यदि बहुत पेन होता है तो आप पैरों को खोल के भी बैठ सकते हैं। उसमें भी दिक्कत होती है, कुछ लोग नीचे मैट पे नहीं बैठ सकते हैं, तो वो बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, सोफे पे बैठ के भी कर सकते हैं, पैरों को नीचे लटका के भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वेट लॉस यदि आपको करना है तो इस तरह से अपने दोनों हाथों की सूर्य मुद्रा बना के रखिए। वेट लॉस की मुद्रा, इस मुद्रा को करने से आपके शरीर में हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने से जितनी भी सर्दी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाती है। शरीर में हीट जनरेट होने से जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होने लगता है, डाइजेशन आपका अच्छा हो जाता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होने लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से 1 सेकंड में एक बार कपालभाति का एक स्ट्रोक करना है आपको। हर बार पेट अंदर और सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर। तो इस तरह से कपालभाति प्राणायाम के आप 20-20 के 3 सेट कर सकते हैं। यदि आप बिगनर हैं तो 20-20 के 3 सेट कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस है तो 100-100 के 3 सेट कर सकते हैं। और यदि आप रेगुलर करते हैं, आपको प्रैक्टिस है, तो आप 5-500 के 3 सेट भी कर सकते हैं। और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही आप कीजिएगा। यदि आप जनरल फिटनेस के लिए करें तो 10 to 15 मिनट्स इनफ है। और यदि किसी को कैंसर है, कैंसर पेशेंट है, तो उसको कपालभाति के आधा आधा घंटे के लिए उन्हें मॉर्निंग में एंड इवनिंग में आधा आधा घंटे कपालभाति करना चाहिए। और जब वो रेगुलर 3 मंथ्स तक रेगुलर कपालभाति करते हैं तो वो देखेंगे कि 80 से 90% उनका जो कैंसर है वो क्योर हो गया है। तो इस तरह से कपालभाति प्राणायाम आप करते रहिए। हम 3 सेट कर रहे हैं अभी, जितनी आपकी प्रैक्टिस है उतना कीजिए। 1 सेकंड में एक बार, हर बार पेट अंदर, सांस बाहर। एक कपालभाति में मैं आपको मेनली जो आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको कपालभाति में कभी भी इनहेल नहीं करना होता है। केवल आपका जो फोकस है वो एक्सेल पे होता है, आपको केवल एक्सेल करना होता है। ऑटोमेटिकली यदि सांस अंदर जाती है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, लेकिन आपको खुद से इनहेल नहीं करना है, केवल एक्सेल करना है। हर बार पेट अंदर और सांस बाहर। तो कपालभाति प्राणायाम से 95% प्रॉब्लम्स को क्योर किया जा सकता है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, गैस की प्रॉब्लम हो, या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है, या नींद अच्छी नहीं आती है, या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है,
अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम आपके जो ब्लड है उसको एकदम प्यूरिफाई कर देता है। जितने भी ब्लड में टॉक्सिन्स है उनको दूर कर देता है, जितने भी शरीर में टॉक्सिन्स है उनको एकदम दूर कर देता है। स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम है, धब्बे की प्रॉब्लम है, वो एकदम दूर हो जाती है। और आपके अंदर एक एनर्जी आती है, एक स्फूर्ति आती है, ताकत आती है, जो लेजीनेस है वो दूर हो जाती है। रेगुलर आप कीजिए, और हमेशा आपको कपालभाति प्राणायाम एकदम खाली पेट ही करना है। कपालभाति प्राणायाम से जस्ट पहले आपको कभी भी पानी नहीं पीना है। यदि आपको खांसी आती है बीच में तो आप एक दो सिप पानी पी सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखिए, आपको कपालभाति प्राणायाम से पहले कभी भी चाय, कॉफी, दूध, जूस, पानी कुछ भी पेट में नहीं होना चाहिए। एकदम एम्प्टी स्टमक करना है, क्योंकि यदि आपके पेट में कुछ भी है तो जब आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो वो उछलेगा, वो चीज है जो लिक्विड है, और आपको पेट दर्द हो जाएगा और आपको लगेगा कि शायद मुझे योगा सूट नहीं किया। तो आपको ये कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी कि ना केवल आपको सॉलिड नहीं खाना है, लिक्विड भी नहीं खाना है। और कुछ लोग एक्सरसाइज करते करते या योगा करते करते बीच में भी पानी पीते रहते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और कपालभाति प्राणायाम जस्ट करने के बाद भी आपको बहुत सारा पानी नहीं पीना है, ना जूस पीना है। थोड़ा गैप लेके, यानी कि 10 मिनट्स का गैप लेके आप कुछ लिक्विड पी सकते हैं। और लेकिन आपको जब सॉलिड खाना है तो आपको मिनिमम आधा घंटे का, 30 मिनट्स का गैप रखना ही होगा। तो इस तरह से आप करते रहिए, 3 सेट करते रहिए। हर सेट के बाद आप थोड़ा रिलैक्स कीजिएगा। रिलैक्स करने का मतलब है सांसों की जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर लीजिए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, और अपने पेट के मसल्स को भी रिलैक्स करा लीजिए। इसमें आपको अपनी बैकबोन को एकदम स्ट्रेट करके बैठना है, फेस को एकदम सामने रखना है, शोल्डर्स को ओपन करना है, चेस्ट को ओपन करके रखना है। ओके, तो आइए कपालभाति के बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले योगा आसन स्टार्ट करने से पहले हम लाइट एक्सरसाइज करेंगे। कुछ भी करने से पहले हमें लाइट एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे कि बॉडी हमारी तैयार हो जाए कोई भी आसन या एक्सरसाइज करने के लिए, और जो ब्लड में जो हीट है वो जनरेट हो जाए, और हमारी कोई भी मसल पुल ना हो, कोई भी झटका ना आए, जक ना आए। इसके लिए हमेशा वार्म अप करना बहुत जरूरी है। लाइट एक्सरसाइज या सूक्ष्म यौगिक व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पैरों को खोल लीजिए, और हम टोज से स्टार्ट करेंगे। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दंडासन में आ जाइए। ब्रीदिंग करते हुए टोज को स्ट्रेच कीजिए आगे, जितना ज्यादा आगे आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना। ब्रीद आउट करते हुए पीछे। आपको अपने नीज को उठाना नहीं है, पूरा अपने टोज को स्ट्रेच कीजिए, जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो उतना। बहुत ही इफेक्टिव है ये। सिंपल लगता है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। जिन्हें फुट्स में पेन रहता है, एंकल्स में पेन रहता है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, पैरों में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए इफेक्टिव है। जिनको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। इस तरह से स्ट्रेच कीजिए 5 टाइम्स। आप इसको 10 टाइम्स, 20 टाइम्स भी कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको वार्म अप करा रही हूँ तो इसलिए 5 टाइम्स करा रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट चेंज कर लीजिए, इस तरह से रोटेशन, एंकल रोटेशन। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश कीजिए कि आपकी नीज उठे नहीं, और आपको अपनी स्मॉल फिंगर को पूरा मैट से टच करते हुए आना है। इस तरह से क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, और फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। अपनी स्मॉल फिंगर को मैट के जितना पास आप लेके जा सकते हो उतना लेके जाइए। 5 टाइम्स के बाद अपने दोनों पैरों में गैप ले लीजिए, लगभग 1.5 फीट का गैप, एंड ब्रीद आउट करते हुए अपने पैर के अंगूठों से मैट को टच कीजिए। ब्रीद इन करते हुए बाहर, ब्रीद आउट करते हुए अंदर। इस तरह से 5 टाइम्स। हर बार आपको लंबी गहरी सांस भरनी है, इससे आपकी
ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, लंग्स प्यूरिफाई होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का कंजप्शन होने लगेगा। तो आपको पूरा ब्रीदिंग का ध्यान में रखते हुए करना होगा आपको। इसके बाद दोनों पैरों को मिला लीजिए और करेंगे बटरफ्लाई। दोनों टोes को फिंगर लॉक लगा के ग्रिप कीजिए, बैकबोन को एकदम स्ट्रेट करके रखिए, फेस को एकदम सामने करके रखिए, शोल्डर्स को रिलैक्स करके रखिए और इस तरह से अपने नीज को थाइस को तितली के पंखों की तरह हिलाइए। इस तरह से लगभग 20 to 30 टाइम्स और अपने थाइस को नीज को मैट के जितना पास आप लेके जा सकते हैं उतना लेके जाइए। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उनके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको किया जा सकता है। यह तितली आसन, भद्रासन या बटरफ्लाई पोज जिनको यूट्रस या ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूट्रस ओवरी से रिलेटेड कैंसर है, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जिनको पीसीओडी, पीसीओएस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आपके हिप जॉइंट्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, लेबर पेन से बचने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इस तरह से आप 20 टू 30 टाइम्स कीजिए बटरफ्लाई पोज और इसके बाद अपने नीज को, थाइस को प्रेस कीजिए। जितना प्रेस कर सकते उतना प्रेस कीजिए और अपने मैट से टच करने की कोशिश कीजिए। जब आप लगातार इस तरह से करेंगे प्रैक्टिस तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। आपके नीज और थाइस मैट से टच होने लगे हैं। ओके, इसके बाद अपने दोनों हाथों को सामने शोल्डर के हाइट पे ले आइए। ब्रीदिंग करते हुए अपने हाथों को, फिंगर्स को ओपन कीजिए। ब्रीद आउट करते हुए इस तरह से टाइट मुट्ठी बंद, इस तरह से देखिए। अब मैं सांस के साथ कराती हूँ। आपको चेस्ट ब्रीदिंग करनी है। हर बार लंबी गहरी सांस अपने लंग्स में, चेस्ट में भरनी है। 5 टाइम्स कीजिए, बहुत ही इफेक्टिव है। देखिए अभी सर्दियां आ गई हैं, काफी लोगों को सर्दियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या हाथों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, फिंगर्स बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं और फिंगर्स में पेन होने लगता है, फिंगर्स, मुट्ठियाँ बेंड नहीं हो पाती हैं, तो उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है क्योंकि प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है। आपके जो फिंगर जॉइंट्स हैं, वो अच्छे से काम करने लगते हैं। जितने भी टॉक्सिन्स हैं शरीर में रुके हुए, स्पेशली हाथों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हाथों की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, शोल्डर्स की स्ट्रेंथ के लिए इस तरह से कर लीजिए और इसके बाद देखिए अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद और टच करके रखिए अपने मुट्ठियों को एंड रिस्ट रोटेशन अंदर से बाहर की तरफ, इस तरह से 5 टाइम्स आउटसाइड। इस तरह से अच्छे से अपने रिस्ट को रोटेट कीजिए और फिर अपोजिट, बाहर से अंदर, इनसाइड 5 टाइम्स। बिना एल्बोज को बेंड किए हुए रिस्ट को रोटेट कीजिए इस तरह से। ओके, इसके बाद अपनी नेक को रिलैक्स कर लीजिए और नेक रोटेशन स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे आराम से बिना किसी झटके के कीजिए। जिन्हें सर्वाइकल पेन है वो नेक को आगे ना झुकाएं, उन्हें केवल हाफ सर्किल करना है, यानी कि राइट शोल्डर से लेफ्ट से शोल्डर की तरफ और लेफ्ट से राइट, इस तरह से राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। और बाकी आप सभी पूरा प्रॉपर सर्किल बनाइए, क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और बहुत ही इफेक्टिव है। इससे आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, हर 1-2 घंटे में आप अपनी चेयर पे बैठ के भी इसको कर सकते हैं। यदि आप रेगुलर इसको करते हैं तो कभी भी आपको सर्वाइकल पेन नहीं होगा क्योंकि जब आप ऑफिस में चेयर में बैठे रहते हैं तो बहुत ज्यादा स्टिफनेस फील होती है नेक पे और लगातार जब कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक यही आपका रूटीन रहता है तो अक्सर
नेक पे पीछे गैप आ जाता है, सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो जाता है, तो इससे बचने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। एंटी क्लॉकवाइज भी कर लीजिए। और नेक पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है या डबल चिन है, या कुछ लोगों को नेक पे आगे स्किन बहुत लूज है, लटकी हुई है, तो इस एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए और नेक को प्रॉपर शेप में लाने के लिए, नेक की सुंदरता के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। थायरोक्सिन हार्मोन की सिक्रेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। इस तरह से करते रहिए। और गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, जिनको थ्रॉट इन्फेक्शन रहता है, गले में खराश रहती है, खिचखिच रहती है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो इस तरह से आप कर लीजिए 5 टाइम्स। इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं जस्ट वार्म अप करा रही हूँ इसलिए 5 5 करा रही हूँ। आप 10 टाइम्स भी कर सकते हैं, 20 टाइम्स भी कर सकते हैं। नेक पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है तो आप 20 20 के 3 सेट भी कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा कम से स्टार्ट कीजिए और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए जाइए। इसके बाद अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने शोल्डर की हाइट पे ले आइए। ब्रीद इन करते हुए जितना ज्यादा आप अपने हाथों को, नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को ओपन कर सकते हो उतना ओपन कीजिए। ब्रीद आउट करते हो आगे, ब्रीद इन करते हो पूरा पीछे। आपको हर बार लंबी गहरी सांस भरनी है। एक्सेल करते हो आगे, इनहेल करते हो पूरा पीछे, एक्सेल करते हो आगे। इस तरह से हर बार आपको शोल्डर की हाइट पे ही हाथों को खोलना है। जिन्हें सर्वाइकल पेन है वो आगे जब आएंगे तो नेक को आगे ना झुकाएं, वो केवल अपनी फेस को, नेक को सामने ही रखिएगा। एंड ब्रीद इन करते हुए पूरा पीछे जाना है। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये, बहुत ही ज्यादा। जितना भी अपर बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है और स्टिफनेस है उसे दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जितना भी नेक पे, चेस्ट पे, ब्रेस्ट पे, शोल्डर्स पे, अपर बैक पे, हाथों पर जितना भी एक्स्ट्रा फैट है और स्टिफनेस उसे दूर करने के लिए, जिन्हें सर्वाइकल पेन रहता है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम रहती है, या फिर जिनके शोल्डर्स आगे की तरफ झुके हुए हैं, अपर बैक में कर्व आया हुआ है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। लगातार ऑफिस में गलत पोस्चर में बैठने से, जिनके शोल्डर्स आगे की तरफ झुके हुए हैं और आपकी बैकबोन आगे की तरफ कर्व में है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसे भी आप जरूरी नहीं है मैट पे ही बैठ के किया जाए, आप सोफे पे भी कर सकते हैं, ऑफिस में चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं, और इवन इसे खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो आप इसको रेगुलर कीजिए। और जिनको बहुत ज्यादा हाथों पर, शोल्डर्स पे एक्स्ट्रा फैट है, तो उनको इसको बढ़ाते हुए जाना है, यानी कि 10 10 के स्टार्टिंग में 3 सेट कीजिए और फिर आप 20 20 के 3 सेट, 30 30 के 3 सेट कर सकते हैं। आप देखिए, रेगुलर जब आप इसको करेंगे तो विद इन 7 डेज में आप देखिए कि आप अपने कपड़ों से पता लगा पाएंगे कि काफी ज्यादा इंच लॉस हो गया है। मतलब आपके जो कपड़े हैं काफी लूज आने लग जाएंगे। आप 7 डेज देखिए, कीजिए इसको जरूर और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कितना इफेक्ट आया है। बहुत ही इफेक्टिव है। जितना भी नेक पे एक्स्ट्रा फैट है, डबल चिन है, वो एकदम दूर हो जाएगी। और इससे लंग्स कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। आपके लंग्स पूरे प्यूरिफाई हो जाते हैं। जितना भी जमा हुआ कफ है वो निकलने लगता है। आपका जो ये गला है, फूड पाइप है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो एकदम क्लियर होने लगता है। ऑक्सीजन का कंजप्शन ज्यादा से ज्यादा होने लगता है। और जिनको ब्रेस्ट कैंसर है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट पे गांठें हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। और आपके अपर बॉडी को की सुंदरता के लिए, प्रॉपर शेप में लाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ओके, इसके बाद आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, कि किस तरह से योगा के थ्रू हम अपने हिप्स और थाइस पे जो एक्स्ट्रा फैट है उसको बर्न कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। तो सबसे पहले अपने मैट पे लेट जाइए इस तरह से। और सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। फिंगर लॉक लगा लीजिए, दोनों पैरों को मिला लीजिए और अपने हाथों को सिर के ऊपर रख लीजिए। और अपने हाथों को सिर के ऊपर स्ट्रेच कीजिए एंड टोस को नीचे की डायरेक्शन में
जितना ज्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए। अपने टोस को नीचे की डायरेक्शन में और अपने हाथों के फिंगर्स को ऊपर की डायरेक्शन में पूरा स्ट्रेच कीजिए। जितना ज्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए। लगातार स्ट्रेच करते रहिए। अपने लंग्स में, चेस्ट में लंबी गहरी सांस भर के रखिए। 10 सेकेंड तक पूरा स्ट्रेच कीजिए और 10 सेकेंड के बाद रिलैक्स। इसके बाद सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, अपने दोनों हाथों को साइड में रख लीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइकिलिंग। देखिए, आपको इस तरह से, जिस तरह से हम साइकिल चलाते हैं वैसे चलाना है, लेकिन प्रॉपर चलाना है। देखिए, आपको हर बार अपने पैर को 90 डिग्री तक लेके आना है, पूरा नीचे तक ले आना है। मतलब ऐसे हवा में नहीं करना है, प्रॉपर करना है। देखिए, यदि आप केवल चाहे 50 मत कीजिए, आप 10 कीजिए, लेकिन प्रॉपर कीजिए, तो आपको रिजल्ट उतने ही मिलेंगे। पूरा इस तरह से पैर को खोलते हुए आना है। पूरा साइकिलिंग बहुत ही इफेक्टिव है। जितना भी हिप्स पे, थाइस पे एक्स्ट्रा फैट है, पैरों पे, काफ मसल्स पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, उसे बर्न करने के लिए, हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, हिप जॉइंट्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो यदि आपने पहले कभी नहीं किया है कोई वर्कआउट, यदि आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो आप केवल 10-10 कीजिए। यानी कि 10 टाइम्स आपको ये करना है। और स्टार्टिंग में आपको बहुत झटके के साथ नहीं करना है, धीरे धीरे आराम से करना है आपको। और फिर रिलैक्स कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अपोजिट इस तरह से उल्टी साइकिल चलाएंगे। अपनी टोस को स्ट्रेच करके रखिएगा, अपने हाथों को साइड में करके रखेंगे। इस तरह से उल्टी साइकिल 10 टाइम्स। और फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़े वैसे वैसे आप इसको 50-50 टाइम्स भी कर सकते हैं, या फिर 50-50 के 3 सेट भी कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बता रही हूँ, केवल आप एक वीक कीजिए, ज्यादा मैं नहीं बोलती हूँ, केवल एक वीक कीजिए, रेगुलर कीजिए। और आप देखिए कि हिप्स का, थाइस का कितना ज्यादा आपका फैट बर्न होता है। ओके, तो ये हमने एक एक पैर से किया था। अब सेम इसी तरह से दोनों पैरों से देखिए, इस तरह से। जिन्हें बैक पेन है, स्लीप डिस्क है, वो दोनों पैरों से कभी भी ना करें, नहीं तो पेन बढ़ जाएगा। तो जिन्हें बैक पेन है उनको केवल एक एक पैर से ही करना है, और बहुत धीरे धीरे आराम से। और जिनको बैक पेन नहीं है वो दोनों पैरों से इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से करना है। हर बार 90 डिग्री पर पैरों को लेके आना है और नीचे तक लेके जाना है, इस तरह से। बहुत ही इफेक्टिव है। आपके लोअर एब्डोमेन में जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, स्पेशली वो जिद्दी फैट जो आफ्टर डिलीवरी होता है फीमेल्स को, तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। हिप्स, थाइस के एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए, और लोअर एब्डोमेन पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसको बर्न करने के लिए, आपके कोर मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, और पीरियड टाइम में होने वाले पेन को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो इस तरह से रिलैक्स कर लीजिए। 10 टाइम्स करने के बाद लंबी गहरी सांस भर लीजिए, अपनी सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद अपोजिट नीचे से ऊपर उल्टी साइकिल चलाएंगे दोनों पैरों से। इस तरह से हर बार आपको 90 डिग्री पर पैरों को लेके आना है, और फिर नीज को बैंड करना है। टोस को स्ट्रेच करके रखना है। सांसों का यदि आप ध्यान रखना चाहते हैं तो ब्रीद इन करते हुए ओपन कीजिए, ब्रीद आउट करते हुए नीज को बैंड कीजिए। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। मैं बोलती हूँ इसलिए सांस नहीं ले पाती हूँ प्रॉपर, आपको आवाज नहीं आती है, लेकिन आप प्रॉपर कीजिए। इस तरह से देखिए। ओके, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भर लीजिए और अपने दोनों पैरों में गैप ले लीजिए।
थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। जिन्हें बीपी हाई है वो भी प्लीज इसको बिल्कुल भी ना करें। बीपी हाई जिनको है वो कोई भी चीज करें बहुत धीरे धीरे आराम से करें। किसी भी चीज को करने के लिए कोई भी स्ट्रेस ना लें और बहुत जल्दबाजी ना दिखाएं और बहुत हैवी वर्कआउट बिल्कुल भी ना करें। ओके, इसके बाद अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए और अपने दोनों हाथों को साइड में रखिए और अब हम करेंगे लेग रोटेशन। सबसे पहले लेफ्ट लेग से स्टार्ट करेंगे। देखिए आपको अपने पूरा अपने लेग को रोटेट करना है, पूरा बड़ा सर्किल। सोचिए आपके पैर के अंगूठे में, फिंगर में एक पेन या पेंसिल है और आपको बहुत बड़ा सर्किल बनाना है। इस तरह से देखिए, जितना आप अपने हिप जॉइंट को ओपन कर सकते हो उतना ओपन कीजिए और पूरा 90 डिग्री पे पैर को लेके आना है और फिर पूरा नीचे, पूरा मैट से टच करते हुए आना है। इस तरह से जितना बड़ा सर्किल आप बना सकते हो उतना बनाइए। जिनको बहुत ज्यादा हैवी फैट है, थाइसेप्स बहुत ज्यादा हैवी है और जिन्होंने कभी कोई वर्कआउट नहीं किया है और इसको करने से बहुत पेन हो रहा है या बहुत मुश्किल हो रहा है, तो वो स्टार्टिंग में 5 टाइम्स कर सकते हैं, यानी कि 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। और जिन्हें प्रैक्टिस है वो 20-20 के 3 सेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि आपको प्रैक्टिस है रेगुलर कीजिए, विद इन 7 डेज में आप रिजल्ट देखिएगा इसकी। लेकिन 7 डेज में यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको प्रॉपर करना होगा, पूरी ईमानदारी के साथ प्रॉपर। तो इस तरह से 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहें तो इस पैर को रिलैक्स होने दीजिए, दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। इस तरह से दूसरे पैर से भी कर लीजिए, दोनों पैरों से कर लीजिए। जितना प्रॉपर आप कर सकते हो उतना हर बार आपको नीचे मैट को टच करते हुए आना है। जितना पैर को खोल सकते हो उतना खोलना है। बहुत ही इफेक्टिव है ये आपके हिप्स की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए और पैरों की स्ट्रेंथ के लिए। पैरों पे, थाइस पे, हिप्स पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली करें, बहुत ज्यादा लोड लेके करें। जितनी आपकी स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, जितनी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है उतना ही कीजिए स्टार्टिंग में। क्योंकि योग करते समय कोई भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का स्टेमिना, स्ट्रेंथ, बॉडी पोस्चर, प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। धीरे धीरे आराम से कर लीजिए। इसके बाद दोनों पैरों से एक साथ करना है लेग रोटेशन। फिर मैं बोलूंगी जिन्हें बैक पेन है, सर स्लीप डिस्क है, वो इसको बिल्कुल भी ना करें, दोनों पैरों से बिल्कुल भी ना करें। देखिए इस तरह से करना है। और क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है करने में, तो यदि आपको पेन होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि अ, कुछ लोग की जो हिप्स है, थाइज है, पैर है, बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, तो उठाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो वो ये करेंगे कि स्टार्टिंग में वो अपने हिप्स के नीचे इस तरह से अपने हाथों को लगा ले और फिर उठाए। दोनों पैरों को साथ में रखना है और इस तरह से जितना ज्यादा आप रोटेट कर सकते हैं, जितना बड़ा सर्किल बना सकते हो उतना बनाइएगा। और अपनी दोनों पैरों को मिला के रखना है और टोस को पूरा स्ट्रेच करके रखना है, पूरा नीचे तक लाना है। क्लॉकवाइज 5 टाइम, सॉरी, क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और जिन्हें बहुत मुश्किल है वो 5 टाइम्स कीजिएगा। तो इस तरह से कर लीजिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। टोस को आपको स्ट्रेच करके रखना है पूरा और झटका नहीं देना है, बहुत धीरे धीरे रिदम के साथ करना है। और इसको करने के बाद फिर रिलैक्स कीजिएगा। दोनों पैरों में
गैप ले लीजिए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, रिलैक्स करने के बाद नेक्स्ट करते हैं, वापस से अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए, टच कर लीजिए। और फिर इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ उत्तान पादासन, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली पैरों के लिए। पैरों से रिलेटेड ए टू जेड तक जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सभी का सॉल्यूशन है ये उत्तान पादासन। जिनको पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, वीकनेस रहती है, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम रहती है, हिप्स पे थाइस पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो आपको क्या करना है, इनहेल करते हुए अपने पैर को उठाइए। सबसे पहले आप चाहे तो 90 डिग्री पे भी उठा सकते हैं इस तरह से, और स्ट्रेच कीजिए जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने इस तरह से हाथों से ग्रिप करके और स्ट्रेच कीजिए, या फिर यदि आपके ग्रिप नहीं होती है तो आप किसी दुपट्टे की हेल्प ले सकते हैं या थेराबैंड की हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है कि ऊपर वाले पैर को भी एकदम सीधा रखना है, टो को स्ट्रेच करना है, टो को पूरा सीलिंग की तरफ पॉइंटेड रखना है, और नीचे वाले पैर को भी एकदम स्ट्रेच करके रखना है। इस तरह से अपने हिप जॉइंट को ओपन करना है, पूरा स्ट्रेच करना है, हाथों को नीचे रख लीजिए और फिर कुछ सेकंड तक होल्ड करके रखिए। आप चाहे तो ग्रिप करके रखिए स्टार्टिंग में। इससे धीरे धीरे आपके हिप जॉइंट्स ओपन होने लगेंगे, स्ट्रेचिंग अच्छी खासी होने लगेगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होने लगेगी, जितने भी स्टिफनेस है पैरों पर, थाइस पे, हिप्स पे, वो दूर होने लगेगी। तो इस तरह से ग्रिप करके रखिए। इसके बाद दोनों हाथों को सीधा मैट पे ले आइए और फिर धीरे धीरे इस तरह से देखिए, ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके आइए, बहुत धीरे धीरे आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के। जिन्हें बैक पेन है वो उत्तान पादासन ना करें। थोड़ा बहुत पेन है तो वो कर सकते हैं एक एक पैरों से, लेकिन जिनको बहुत ज्यादा बैक पेन है वो ना करें इसको। इसी तरह से दूसरी साइड से भी करेंगे। इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट लेग को उठाइए और पूरा अपने हिप जॉइंट को आपको ओपन करना है, नीचे वाले पैर को भी एकदम सीधा सीधा रखना है, और पूरा ऊपर लेफ्ट लेग को भी पूरा उठाना है, हिप जॉइंट को ओपन कीजिए और कोशिश कीजिए अपने नी को ओपन करने की। और यदि आपसे अपने आप से नहीं होता है तो आप अपने हाथों की हेल्प लीजिए, इस तरह से फिंगर लॉक लगा के ग्रिप कीजिए। और यदि हाथ आपके टच नहीं होते, कई बार ऐसा लगता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है तो ऐसा लगता है हमारे हाथ छोटे हैं, ग्रिप नहीं हो पा रहा है। तो यदि ऐसा आपको फील होता है स्टार्टिंग में, तो आप अपने किसी दुपट्टे, कपड़े या थेराबैंड की हेल्प से इस तरह से ग्रिप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप किसी भी दुपट्टे की हेल्प से या थेराबैंड से इस तरह से आप ग्रिप कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं अपने पैर को। ये बहुत ही इफेक्टिव है आपके हिप जॉइंट्स को ओपन करने के लिए, हिप्स के, थाइस के एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए। इस तरह से ग्रिप कीजिए और ये इजी भी हो जाता है ग्रिप करने में। तो जितनी ज्यादा देर आप होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए, स्टार्टिंग में 10 सेकेंड होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे लेके आइए, धीरे धीरे आराम से। तो इस तरह से आप कीजिए। इसके बाद अभी हमने 90 डिग्री पे ओपन किया था, अभी 60 डिग्री पे, इस तरह से 60 डिग्री पे पैर को उठाइए और होल्ड करके रखिए। यहाँ पे पैर को एकदम सीधा रखना है, दोनों पैरों के टोस को स्ट्रेच करके रखना है, ब्रीदिंग करके होल्ड करके रखिए। जितना आपको देखने में ये सिंपल लग रहा है उतना ही मुश्किल है करने में, तो आप करके देखिए। पूरा अपने पैर को आपको होल्ड करना है, पैर के वेट को। यदि किसी के पैर में, एक पैर में 10 kg वेट है, तो आप सोचिए आपने एक पैर से 10 kg वेट को होल्ड किया हुआ है।
तो इस तरह से होल्ड करके रखिए। बहुत ही इफेक्टिव है पैरों की स्ट्रेंथ के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, ब्लड की सर्कुलेशन के लिए, और बहुत ही फास्ट पैरों पे, हिप्स पे, थाइस पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए। इस तरह से स्टार्टिंग में 10 सेकेंड होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे आप किसी भी आसन को 10 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक, 5 मिनट्स तक आप कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाइए और हर आसन के बाद में, हर स्टेप के बाद में आप चाहें तो थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, अपनी सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए, हार्ट बीट को नॉर्मल कर लीजिए, मन को एकदम शांत कर लीजिए। इसके बाद इसी तरह से लेफ्ट लेग को भी 60 डिग्री पर उठाइए, नी से एकदम स्ट्रेच करके रखिए, ओपन करके रखिए, टो को पूरा स्ट्रेच करके रखिए, ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए। बहुत ही इफेक्टिव है ये, आप करके देखिए। 7 डेज आप करके देखिए, लेकिन 7 डेज में आपको ये है कि आपको करना होगा प्रॉपर। आप कोशिश कीजिएगा, यदि बिगनर है तो आप थोड़ा कम कीजिएगा, और यदि आपको प्रैक्टिस से पहले ही आप वर्कआउट करते हैं, आपको आदत है, तो आप इसको कोशिश कीजिएगा 1 मिनट तक होल्ड करने की। धीरे धीरे वापस आ जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। तो हमने पहले 90 डिग्री पे होल्ड किया, फिर 60 डिग्री पे होल्ड किया, अब हम करेंगे 30 डिग्री पर। और यदि आपको बहुत ज्यादा पेन होता है हिप्स में, आपको लगता है और कैपेसिटी नहीं है, तो आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। तो 30 डिग्री पे होल्ड कीजिए 10 सेकेंड तक। मैं काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल। इसमें आपको पोजीशन को भी होल्ड करना है और सांस को भी होल्ड करना है। लेकिन यदि आपको सांस में बहुत दिक्कत होती है, पहले कभी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप चाहें तो जितनी देर आप होल्ड कर पा रहे सांस को उतना होल्ड कीजिए। यानी कि आप यदि 5 सेकेंड ही होल्ड कर पा रहे सांस को तो कोई बात नहीं, 5 सेकेंड होल्ड कीजिए, लेकिन आपको काउंटिंग के साथ करना है, ध्यान में रख के करना है कि आप कितना सांस होल्ड कर पा रहे हैं, जिससे कि आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर पाए कि पहले मैं इतना कर पाती थी, अभी इतना। तो यदि आपने 5 सेकेंड होल्ड किया तो नेक्स्ट डे आप कोशिश करें 7 सेकेंड और फिर 10 सेकेंड। तो इस तरह से अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को भी आपको बढ़ाना है और होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाना है। तो इसी तरह से आप अपने लेफ्ट लेग को भी उठाइए ओनली 30 डिग्री पर और होल्ड करके रखिए 10 सेकेंड। अंदर लंबी गहरी सांस अपने लंग्स में, चेस्ट में भर के रखिए और अपने पैर को 30 डिग्री पर उठा के रखिए, होल्ड करके रखिए, ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद अपने दोनों पैरों को, पैरों की मसल्स को, पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पैरों में थोड़ा गैप ले लीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए, रिलैक्स हो जाइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए, अपनी सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए, हार्ट बीट को नॉर्मल कर लीजिए। तो ये तो था उत्तान पादासन एक एक पैर से, और अब हम करने जा रहे हैं उत्तान पादासन दोनों पैरों से एक साथ। तो वापस से मैं बता दूं, जिनको बैक पेन है, स्लीप डिस्क है, वो इसको बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो पेन बढ़ जाएगा और ज्यादा। इस तरह से देखिए, दोनों पैरों को उठाइए, पूरा अपने हिप जॉइंट्स को ओपन कीजिए, इस तरह से 90 डिग्री पे पैरों को उठाइए। और यदि आपके नीज बैंड है, पैर नहीं उठते हैं,
तो आप पूरा स्ट्रेच कीजिए हाथों से। और यदि आपके हाथों से ग्रिप भी नहीं होता है तो स्टार्टिंग में आप किसी भी कपड़े की हेल्प लीजिए, दुपट्टे की हेल्प लीजिए, थेरा बैंड की हेल्प लीजिए और इस तरह से आप स्ट्रेच कीजिए। देखिए इस तरह से ये मैंने बैंड लिया और इस तरह से स्ट्रेच कीजिए। अपने पैरों को जितना अपनी चेस्ट के पास, अपने सिर के पास लेके जा सकते हैं, हेड के पास लेके आ सकते हो, उतना लेके आइए। धीरे धीरे हिप जॉइंट्स ओपन होने लगेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होने लगेगी और जो नीज के पीछे जितनी भी स्टिफनेस है, काफ मसल्स में जितनी भी स्टिफनेस है, वो दूर होने लगेगी। तो इस तरह से रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए आप। होल्ड करके रखिए। स्टार्टिंग में 10 सेकेंड होल्ड कर लीजिए और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए जाइए। ओके, इसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाइए। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, आराम से। और फिर अपने पेट की मसल्स को ढीला छोड़िए। बहुत प्रेशर आता है इस पे, हिप्स थाइस पे तो आता ही है, साथ में आपके लोअर एब्डोमेन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। आपके कोर मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। फीमेल्स के लिए स्पेशली बहुत ही इफेक्टिव है। जितना भी लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए और पीरियड टाइम में जो पेन रहता है उसको दूर करने के लिए, जिनको पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है उनके लिए, जिनके यूट्रस ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। इसके बाद नेक्स्ट 90 डिग्री के बाद 60 डिग्री पे उठाइए अपने पैरों को, दोनों हाथों को साइड में रखिए। यदि आप बिगनर हैं, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है इन दोनों पैरों को उठाने में, तो आप जरूरी नहीं है 10 सेकेंड उठाएं। यदि आप 5 सेकेंड होल्ड कर पा रहे तो 5 सेकेंड होल्ड कीजिए। और बहुत ही दिक्कत होती है तो आप अपनी दोनों हथेलियों को हिप्स के नीचे यहाँ रखिए सपोर्ट के लिए और फिर उठाइए इस तरह से 60 डिग्री पे और होल्ड करके रखिए। आपको ब्रीथ इन करके होल्ड करके रखना है। लंबी गहरी सांस अपने लंग्स में, चेस्ट में भर के होल्ड करके रखना है। बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत मुश्किल है। जितना देखने में इजी लगता है उतना ही ज्यादा मुश्किल है। धीरे धीरे वापस लेके आइए। आपको अपने पूरे पैरों के वेट को अपने लोअर एब्डोमेन से होल्ड करना पड़ता है। आप करके देखिए, विद इन 7 डेज में आप देखेंगे हैरान करने वाले रिजल्ट मिलेंगे। और विद इन 1 मंथ में आप बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव जो रिजल्ट आपको आज तक नहीं मिले थे वो मिलेंगे, यदि आप रेगुलर 1 महीने तक प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव है। तो 60 डिग्री पे हमने किया। इसके बाद देखिए मैं आपको केवल बहुत ही इजी वे में बता रही हूँ। 10 सेकेंड बहुत ही प्री स्टेज है। 10 सेकेंड आपको इसको बढ़ाते हुए जाना है। 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट तक आपको इसको होल्ड करना है। और आपको इसके जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको 10 टाइम्स करना है इस तरह से। तो 10 टाइम्स आपने 60 डिग्री पे उठाया और 10 सेकेंड के लिए आपको होल्ड करना है और इस तरह से आपको 10 10 के 10 सेट करने हैं। और फिर इसके बाद 30 डिग्री पे उठाइए और होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यह है उत्तान पादासन। अभी जो हमने एक एक पैर से किया वो था अर्ध उत्तान पादासन, दोनों पैरों से किया पूर्ण उत्तान पादासन। बहुत ही इफेक्टिव है। उत्तान माने उठाना, पाद मतलब पैर, आसन मतलब शरीर की स्थिति। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। इस तरह से आपको 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री पे दोनों पैरों को उठाना है। इनहेल करके सबसे पहले एक एक पैर को उठाना है, इनहेल करके होल्ड करना है 10 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक और फिर दोनों पैरों से एक साथ करना है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो इस तरह से 10 10 टाइम्स आपको इसको करना है।
और अब लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अपने पूरे बॉडी को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। मन में किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस मत रखिए। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इनहेल एंड एक्सहेल करते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको आसन बता रही हूँ, वो है हल आसन। इस तरह से आप अपने नीज को बेंड कर लीजिए और अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठा लीजिए। इस तरह से धीरे से आराम से उठा लीजिए। और इसके बाद देखिए, ये आसन थोड़ा टफ होता है, तो यदि आप बिना किसी की हेल्प के ना करें और जब आपको प्रैक्टिस है तभी आप इसको करें। तो आप इस तरह से अपने दोनों पैरों को उठा लीजिए। जिनको बीपी हाई है या फिर सर्वाइकल पेन है, वो इसको बिल्कुल भी ना करें। और जिनको रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ है, वो भी ना करें। इसके बाद देखिए, इस तरह से अपनी हिप्स को पुश कीजिए, अपने बैकबोन को उठाइए और अपने हाथों का सपोर्ट दीजिए। इस तरह से जितना अपने बैकबोन को उठा सकते हो उतना उठाइए और अपने दोनों पैरों को सिर के पीछे लेके जाइए इस तरह से, और टच करने की कोशिश कीजिए। दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगा के इस तरह से ग्रिप कीजिए और होल्ड करने की कोशिश कीजिए। यह हलासन हिप्स और थाइस के एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए भी अच्छा है। और जितना भी पेट पर, लोअर एब्डोमेन पे, शोल्डर्स पे, नेक पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, उसे बर्न करने के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए, बैकबोन की स्ट्रेंथ के लिए, थायराइड को क्योर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और फिर धीरे धीरे अपने हथेलियों का सपोर्ट कीजिए। इस तरह से अपनी बैक को सपोर्ट लीजिए दीजिए। अपनी हथेलियों से धीरे धीरे अपनी बैकबोन को नीचे लेके आइए। बहुत धीरे धीरे आराम से अपने हिप्स को नीचे लेके आइए और फिर अपने पैरों को धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे लेके आइए। जितना नीचे आप लेके जा सकते हो उतना धीरे धीरे, और फिर मैट से या फ्लोर से टच कर लीजिए और अपने दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। ये था हल आसन। ये आप स्टार्टिंग में 10 सेकेंड के लिए होल्ड करें और इसको बहुत ही सावधानी के साथ आपको करना है और नेक का विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रॉपर नेक की एक्सरसाइज करने के बाद, शोल्डर की एक्सरसाइज करने के बाद इसको करना है, क्योंकि पूरा नेक पे और शोल्डर्स पे प्रेशर आता है। तो एक तो नेक पे, शोल्डर पे आपको झटका नहीं देना है और आपको बराबर बैलेंस करके करना है। प्रॉपर पूरा बैलेंस होना चाहिए, वेट प्रॉपर आना चाहिए नेक पे के मसल्स पे और शोल्डर्स पे। धीरे धीरे आराम से करना है। स्टार्टिंग में 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और फिर आप धीरे धीरे आप ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट तक कर सकते हैं, 5 मिनट्स तक भी कर सकते हैं। और इसको आप स्टार्टिंग में 2 टाइम्स कीजिएगा, फिर आप इसको 3 से 4 बार कर सकते हैं। और आइए इसके बाद अपने दोनों पैरों को पास पास ले आइए। धीरे से आराम से सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड को सिर के ऊपर निकालिए और फिर धीरे से आराम से लेफ्ट करवट ले लीजिए। इस तरह से नीज को बेंड करके रखिए कुछ सेकंड के लिए। लेफ्ट करवट में आप रुकिए और फिर धीरे से आराम से अपनी हाथ की हेल्प से, राइट हैंड की हेल्प से धीरे से आराम से उठ जाइए।
आपको हमेशा जब भी आप लेटे हुए हैं, सो के उठ रहे हैं, तो आपको हमेशा लेफ्ट करवट लेके ही उठना है, क्योंकि लेफ्ट करवट उठ के लेट जब लेफ्ट करवट लेके उठते हैं तो एक तो आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता है। इसका रीजन ये है कि आपके हार्ट पे प्रेशर नहीं आता है और आपका जो हार्ट है वो सेफ रहता है। तो इसलिए हमेशा आप जब भी उठे तो हमेशा लेफ्ट करवट लेके उठे। स्पेशली जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको स्पेशली ये ध्यान में रखना चाहिए बात। तो आइए इसके बाद हम सेशन को क्लोज करते हैं भ्रामरी प्राणायाम के साथ। भ्रामरी प्राणायाम मेंटल पीस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए, अच्छी नींद के लिए, इंसोम्निया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, डिप्रेशन, एंजाइटी को दूर करने के लिए, ईएनटी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, सिर दर्द, माइग्रेन को दूर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम। और यदि इसका स्पिरिचुअल बेनिफिट महत्व मैं आपको बताऊं तो हमारी थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए, हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम। तो आइए किस तरह से करना है। किसी भी आसन में बैठ जाइए, सुखासन में, और यदि आप किसी ध्यानात्मक आसन में बैठे तो और भी अच्छा है। तो ध्यानात्मक आसन यानी कि पद्मासन में बैठ जाइए, सिद्ध आसन में, स्वस्तिक आसन में बैठ जाइए और अपने बैकबोन को एकदम आपको स्ट्रेट करके रखना है। इसके बाद अपने थंब के टिप से प्रेस कर लीजिए अपने ईयर कैप को। अपने इंडेक्स फिंगर को फॉरहेड पे रखिए और तीनों फिंगर्स को मिला के आईज के ऊपर सॉफ्टली रख लीजिए। अपनी नेक को ओपन करके रखिए, चेस्ट को ओपन करके रखिए, शोल्डर्स को ओपन करके रखिए, बैकबोन को एकदम स्ट्रेट करके रखिए। लंबी गहरी सांस आप अपने लंग्स में, चेस्ट में भरिए और फिर भवरे की साउंड करते हुए आपको सांस को छोड़ना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका पूरा ध्यान आपके आईब्रोज के मिडल में थर्ड आई पर होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं भ्रामरी प्राणायाम 3 टाइम्स। मैं अभी आपको केवल 3 टाइम्स करा रही हूँ। यदि किसी को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है या फिर नींद अच्छी नहीं आती है तो उन्हें 11 टाइम्स करना चाहिए। तो आइए। इसके बाद आप अपनी दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए और इन पॉजिटिव हथेलियों को, पॉजिटिव एनर्जी को अपनी आईज पर, फेस पर, और जहाँ कहीं भी आपको कोई पेन है, परेशानी, वहाँ पे इन पॉजिटिव हथेलियों को टच कराइए, स्पर्श कराइए और अपनी हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आईज को बंद कर लीजिए। थैंक यू।